अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमाद सिद्दीकी आपकी खिदमत में आज दोबारा से हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन पैटर्न की। ये कंटिन्यूशन में है मेरी लास्ट वीडियो की, जिसमें मैंने कवर किया था सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बाद मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रिसीव हुआ, जिसमें आप लोगों ने कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि किसी किसी एक डिज़ाइन पैटर्न पर बात करें, कुछ ने किसी डिज़ाइन पैटर्न की बात की। जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे कहा गया वो था फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर। और अगेन मेरा जो मेन गोल है वो अभी भी बिल्कुल बरकरार है। मेरी कोशिश होगी कि मैं जिस तरीके से मैंने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को बहुत ईजीएस्ट वे में डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी, आई होप मैं डिलीवर कर पाया था उस तरह। इसी तरीके से मैं फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न को भी ट्रेडिशनल जिस तरीके से आपको हर जगह मिलता है उससे थोड़ा सा और इजी करके आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को ईज़िली ये समझ में आ सके। तो इसके साथ फ्रेंड्स मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस डिज़ाइन पैटर्न में जिस एग्जांपल को यूज़ करूँगा वो एग्जांपल नॉर्मली जो इंटरनेट पे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं उससे थोड़ी डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट का फ़ायदा क्या होगा? वो ये फ़ायदा होगा कि ये ऐसी एग्जांपल होगी जो अगर आप किसी भी लेवल पे कहीं स्टूडेंट हैं, कोई फ्रेंड मेरा स्टूडेंट है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, इनिशियली उसने कोई स्टार्टअप किया है, कोई प्रोग्रामर है, कोई जूनियर डेवलपर है, तो इस एग्जांपल को वो इजीली अपनी चलते हुए सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं देखेगा और फिर वो वहाँ पे अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई भी कर सकता होगा। तो इसको मैंने नाम दिया रेडी टू अप्लाई। ये एग्जांपल बिल्कुल रेडी टू अप्लाई होगी, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये रियल लाइफ में भी आपको नज़र आएगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं और लेट्स डाइव इनटू दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो इसका बेनिफिट क्या है फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न का? फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न का जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आप जो है वो आपके कोड में फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उनकी कोई टाइप होती है। आपने एक क्लास बनाई फॉर एग्जांपल, उसका नाम था स्टूडेंट। अब उस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए स्टूडेंट की क्लास को डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपने टाइप देनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो अब ये स्टूडेंट जो टाइप आपने अपने कोड में जहाँ जहाँ लिखी होगी, तो ये स्टूडेंट टाइप फॉर एग्जांपल इसको हम कहेंगे कोड में ये फ़िक्स हो गई है। ठीक है, कल को अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो कोड में आपको चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ को डीकपल करने के लिए, डीकपल का मतलब ये है कि इसको आपस में डी अटैच करने के लिए, कि ये बार बार कोड ना चेंज करना पड़े, इसके लिए इस पैटर्न की मदद ली जाती है। अब ये कैसे होता है, अभी सिर्फ आप इसको इतना याद रखें, अभी हम कोड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये, आई होप। अच्छा फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं डायग्राम की। तो इस डायग्राम के अंदर हम जिस जिस एग्जांपल को ऊपर बात करेंगे वो आप लोगों को नज़र आ गई। नॉर्मली आपको इंटरनेट पर जो एग्जांपल्स मिलेंगी वो या तो मिलती हैं फैक्ट्री मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार की एग्जांपल, कि कार से जो है वो मुख्तलिफ़ कार्स के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, या तो फिर आपको मिलती है प्रोडक्ट की एग्जांपल, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो ये दोनों एग्जांपल ऐसी हैं जो समझने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ज़्यादा बेहतर उस वक्त होगा जब आपको कोई ऐसी एग्जांपल नज़र आए जिसको आप कहीं कोड में कहीं से गुजर के आ चुके हों, आप अपने ऑफिस में कहीं देख चुके हों, आप उसको फिर मैप करेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपके तकरीबन ऑफिस में या कहीं पे भी स्टूडेंट लेवल पे हर जगह पर आपने डेटाबेस तो यूज़ किया होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल चूज़ की है डेटाबेस की। उसकी वजह क्या है कि ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर एप्लीकेशन में, डेटाबेस तो कनेक्ट तकरीबन होता ही होता है। हम इसको इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे फैक्ट्री मेथड के थ्रू। यानी कि अगर आपको कहीं किसी भी एप्लीकेशन में डेटाबेस कनेक्ट करना हो, तो अब आइंदा से आप ये सीखने के बाद आप इस तरीके से अगर डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। वो फ़ायदा क्या होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। इस डायग्राम को समझ लेते हैं जल्दी से। ये डायग्राम क्या है? इस डायग्राम में येलो कलर का जो बॉक्स मैंने बनाया है ये होगा एक इंटरफेस। इंटरफेस से मैं उसकी डीप में नहीं जाऊँगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंटरफेस आपको आइडिया होगा क्या होता है, ठीक है? तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। ये एक इंटरफेस बनेगा जिसका नाम हमने रख दिया है आई डेटाबेस, ठीक है? इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड होगा कनेक्ट का, ठीक है? ये इंटरफेस एक कनेक्ट का मेथड जो है वो इम्पोज करेगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। अब ये जो ब्लू कलर के जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये तमाम क्लासेस हैं, ठीक है? तो ये तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस इंटरफेस से एक एसक्यूएल की क्लास इनहेरिट होगी, एक ओरेकल की और एक माईएसक्यूएल की। अच्छा, डेटाबेस बहुत तरह के हो सकते हैं, डॉट 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 है यहाँ पे, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ये तीन इसलिए लिए हैं समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो इंटरफेस या तो एसक्यूएल होगा या ओरेकल होगा, डेटाबेस या तो एसक्यूएल होगा या ओरेकल होगा या माईएसक्यूएल होगा, ठीक है?
तमाम के अंदर कनेक्ट करने का मेथड तो होगा ही होगा। यानी चाहे कि आपकी एप्लीकेशन में एसक्यूएल सर्वर यूज़ हो रहा हो बैकग्राउंड में, चाहे ओरेकल यूज़ हो रहा हो, चाहे माईसीक्वल यूज़ हो रहा हो, तीनों डेटाबेसेस को कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने एक इंटरफेस बना दिया जिसके अंदर कनेक्ट का मेथड है, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, तो हमने इसको, तीनों में कॉमन है तो हमने इंटरफेस में मूव कर दिया इसको, और इन तीनों को बोला कि आप इसको इनहेरिट करने के बाद इस कनेक्ट के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देंगे, तीनों अपने अपने तरीके से, ठीक है। ये तो बन गई क्लासेस, ठीक है। टर्म्स आपको बता देता हूँ, ये इंटरफेस है और ये सारी कंक्रीट क्लासेस कहलाती हैं। इसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं जिसकी वजह से ये फैक्ट्री मेथड की पहचान होती है। वो एक क्लास होगी, उसका नाम होगा डेटाबेस फैक्ट्री, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने डेटाबेस फैक्ट्री इसका नाम रख दिया। डेटाबेस फैक्ट्री क्लास के अंदर एक मेथड होगा गेट डेटाबेस का, ठीक है। हम जो भी कॉलर होगा, अभी तक कॉलर नहीं आया यहाँ पे, जो मेन कॉलर होगा, कॉलर का मतलब ये है कि आपका जो भी कोड, जो भी मेन प्रोग्राम डॉट सी एस या कॉन्सोल एप्लीकेशन, कोई भी आपकी एप्लीकेशन है जिसको भी डेटाबेस से बात करनी होगी, तो वो इस फैक्ट्री से बात करेगा। वो इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं जानता, ना कॉलर इसको जानता है, ना इसको जानता है, ना इसको जानता है, ना इसको जानता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जानता है तो फैक्ट्री को जानता है, फैक्ट्री के अंदर क्या काम हो रहा है उसको नहीं पता। वो सिर्फ कॉल करेगा फैक्ट्री को और बोलेगा भाई मुझे डेटाबेस की क्लास का ऑब्जेक्ट दे दो। कनेक्ट मैं खुद कॉल करूँगा, लेकिन आप डेटाबेस की क्लास का ऑब्जेक्ट दे दो, और वो डेटाबेस कौन सा है मैं आपको स्ट्रिंग में बता देता हूँ, एसक्यूएल है कि ओरेकल है कि माईसीक्वल है, इसकी टाइप क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइप है, आप इसका मुझे एक ऑब्जेक्ट दे दो। इसका ऑब्जेक्ट बनाना इस फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए इसको फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्रीज़ में भी ऐसे होता है ना कि क्लाइंट आता है, बोलता है, फॉर एग्जांपल डेनिम मिल है, कि मुझे इतनी तादाद में फैब्रिक चाहिए, पैंट्स चाहिए, शर्ट्स चाहिए, तो कैसे बन रही हैं वो कस्टमर को नहीं पता होता। कस्टमर सिर्फ बता देता है कि मुझे शर्ट्स चाहिए, टाइप बता देता है, या पैंट्स चाहिए, या जो भी चीज़ चाहिए, फैक्ट्री उसको बनाती है, ठीक है। डजेंट मैटर हाउ, उस कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है, और बना के उसको एक ऑब्जेक्ट दे देती है। कल को यहाँ पे बनाने के तरीक़ेकार में कोई भी चेंजेस आती हैं, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फैक्ट्री के अंदर का काम है वो जाने। अगर तो ये कस्टमर को बताने लग जाए कि भाई ऐसे ऐसे बनेगी, और कस्टमर आके हर चीज़ बताए कि मुझे ऐसे 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 करना है, तो फिर कल को अगर वो लॉजिक चेंज होती है तो जितने भी कस्टमर्स होंगे, फैक्ट्री हर कस्टमर को फ़ोन कर करके बता रही होगी कि भाई हमारी लॉजिक चेंज हो गई है, अब आना तो ये इन्फॉर्मेशन लाना, तुम भी अब आना तो ये इन्फॉर्मेशन लाना, तो ये तो हेडेक हो जाएगी। इसीलिए ये सब चीज़ें कट की हमने, और फैक्ट्री ने अपने अंदर रख ली सारी चीज़ें कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये फैक्ट्री जाने और उसका काम जाने। यही सेम चीज़ हमने प्रोग्रामिंग के अंदर मैप कर दी यहाँ पे लाके, कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये कस्टमर को नहीं दिखाए हमने, इंटरफेस इसकी क्लासेस, ना कस्टमर इनको जानता है, ना वो कॉल करेगा, ठीक है। वो सिर्फ इसको बोलेगा मुझे ऑब्जेक्ट दो, ये इसको ऑब्जेक्ट दे देगा। मैं और डिटेल में बता सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत आसान तरीके से इस डायग्राम को समझा दूँ। ये हो गई हमारी डायग्राम। तो चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। फाइनली हम इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सारे के सारे क्लासेस एंड इंटरफेसेस हम क्रिएट कर लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं एक इंटरफेस। ये मेरा कोड है, मैंने प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ था, आई होप आप लोगों को बनाना आता होगा। ये एक मैंने कॉन्सोल एप्लीकेशन ली है, ठीक है। ये आपको बनाना आती होगी, नहीं आती होगी तो कोई मसला नहीं है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंटरफेस ऐड कर लेते हैं, और वो उसका नाम हम रख लेते हैं आई डेटाबेस। ये इंटरफेस आ गया इस, ठीक है। अब हम बना लेते हैं ये 3 क्लासेस। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें एक मेथड भी साथ साथ ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम था, हम यहाँ से आते हैं, इंटरफेस में एक मेथड होगा कनेक्ट का, ठीक है। कनेक्ट का मेथड इस तरीके से, हम पब्लिक और एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं वो हम इंटरफेस के अंदर मेंशन नहीं करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पब्लिक लिखूँगा तो ये एरर आ जाएगा, ये कहेगा कि मॉडिफायर पब्लिक इज़ नॉट वैलिड इन दिस आइटम C# 7.3 के अंदर, प्लीज़ यूज़ लैंग्वेज वर्जन 8 और ग्रेटर। तो 8 के अंदर होगा, मैं 8 यूज़ नहीं कर रहा, अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अब तक तो ऐसा नहीं था, ठीक है। ये एक इंटरफेस बन गया। इंटरफेस के बाद अब हम बनाएंगे 3 क्लासेस, एसक्यूएल, ओरेकल, माईसीक्वल। तो अब हम कोड में आ जाते हैं और हम एक क्लास बनाते हैं।
क्लास मुझे आई होप बाहर ही मिल जाएगी। हाँ मिल गई। इसका मैंने नाम रख दिया है SQL। इस क्लास को हाथ में यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करवा देता हूँ। C# के अंदर हम इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मैंने इसको बोला ये इम्प्लीमेंट करेगी आई डेटाबेस। जैसे ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने का कहा, इसने मुझे यहाँ पर एक एरर दे दिया और इसने कहा कि भाई इम्प्लीमेंट आई डेटाबेस जो है उसके अंदर एक मेथड है कनेक्ट। तो जो भी क्लास आई डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसको लाजिम है कि वो कनेक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे। यही चीज़ ये मुझे यहाँ पर कह रहा है। लेट्स सी, SQL डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई डेटाबेस डॉट कनेक्ट। तो ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अब मैं इससे यहाँ पर आकर यहीं से मैं इसको कह भी सकता हूँ। देखें आप, ये बड़ा ज़बरदस्त स्निपेट है। सॉरी, ये पता नहीं, इम्प्लीमेंट इंटरफेस, इसने प्रीव्यू भी दिखा दिया कि इम्प्लीमेंट होने के बाद ये कनेक्ट का एक मेथड आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको कहा इम्प्लीमेंट कर लो। कुछ भी नहीं किया, खुद ही उठा के ले आया। ये अभी हम हटा लेते हैं फ़िलहाल। ये बन गया हमारा SQL। अब हमें बनाना है ओरेकल। तो अब हम आ जाते हैं और इसको कहते हैं कि एक और क्लास बना लो, उसका नाम रख दो ओरेकल। सेम गोज़ विद ओरेकल आई डेटाबेस इम्प्लीमेंट, ये हटा देता है। नाउ सेम गोज़ विद माई SQL। अब हम इसको कहते हैं कि एक और क्लास बनाओ, उसका नाम है MySQL। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कभी कभी जिस तरह मुझे प्रॉब्लम हो रही थी माउस यहाँ पर लाने की, उसकी वजह ये थी कि मैं नॉर्मली माउस से इसको नहीं होवर करता, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। तो अभी यहाँ पर वक्त है तो मैं आपको इसकी शॉर्ट की भी बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट की है Shift Alt F10। आप इन तीनों को यहाँ पर रख कर, जब किसी भी जगह यहाँ मतलब इस वर्ड के ऊपर रख कर आप Shift Alt F10 प्रेस करेंगे तो सेम मेन्यू खुल जाएगा। अब ये ईज़िली कैचेबल है। मैं सिर्फ क्लिक करूँगा और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसी मेरी आदत है, मैं चीज़ें बताता रहता हूँ आप लोगों को, जिससे कभी कभी वीडियो लंबी हो जाती होगी, लेकिन क्या करूँ, आदत है। अच्छा ठीक है, ये तीनों क्लासेस बन गई हैं मेरी, SQL, Oracle एंड MySQL। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये फैक्ट्री बनानी है। तो फैक्ट्री देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ होगी, कोई फैक्ट्री होगी इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल क्लास है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने और क्लासेस बनाई हैं बिल्कुल वैसे ही मैं ये क्लास बनाऊँगा। इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने रख दिया कि सेंसिबल नाम रख देते हैं। डेटाबेस बना के देगी तो डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देगी, तो इसलिए डेटाबेस फैक्ट्री। ठीक है, अब डेटाबेस फैक्ट्री के अंदर एज़ पर डायग्राम गेट डेटाबेस का एक मेथड होगा। गेट डेटाबेस का मेथड जो है वो पब्लिक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों इसको पब्लिक रखें, क्योंकि ये बाहर से कॉल होगा। गेट डेटाबेस के अंदर मैं एक फ़िलहाल हम स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं। ये टाइप एक्चुअली रिजर्व कीवर्ड है, मैंने यहाँ गलत इस्तेमाल कर दिया, तो इसकी जगह पे आप कुछ और ले सकते हैं डेटाबेस टाइप। ठीक है, अच्छा ये एक मेथड है। तो अब होगा क्या, इसमें एरर आ रहा है, आप बता सकते हैं क्यों आ रहा है ये एरर? चलें देखते हैं, ये एरर इस वजह से आ रहा है। ठीक है, वाइड नहीं लगाया हुआ था यहाँ पे। अच्छा बहरहाल, अब हम एक काम करते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें अपनी एज़ पर डायग्राम एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, इसमें कोड फिल करना बाकी है। तो अब हम इसमें कोड फिल करने की तरफ जाएंगे। चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इसकी जो रिटर्न टाइप है गेट डेटाबेस के मेथड की, ये मैंने रखी थी वाइड। तो अब ये वाइड नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, आई होप आप लोग समझ होंगे उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि ये मेथड पर्टिकुलरली बना था फैक्ट्री का और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए। तो रिटर्न ऑब्जेक्ट उसी वक्त करेगा जब इसकी रिटर्न टाइप होगी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए। ये एक आप लोगों से क्वेश्चन है, ज़रा थोड़ी सी देर सिर्फ सोचें कि इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं टाइप बताऊंगा कि किस टाइप का डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ और ये उस टाइप को रिटर्न करेगा, तो जिसमें फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रिंग में टाइप मिली, अब SQL, अब इसको SQL की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा SQL जो कि क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया Oracle।
ठीक है। तो अब इसको एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करना, इसको ओरेकल रिटर्न करना है। और अगर आ गया माईसीक्यूएल, तो अब इसको माईसीक्यूएल रिटर्न करना होगा। ये है मेन पॉइंट इस पैटर्न का। तो अब इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पैटर्न आया है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसका मेन बेनिफिट भी बताऊंगा, तो वो ये है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि मेरे पास 3 डिफरेंट क्लासेस हैं। मेरे पास 3 डिफरेंट क्लासेस हैं और हर क्लास जो है वो मुझे रिटर्न करनी है कंडीशन के बेस। अगर एसक्यूएल है तो एसक्यूएल, ओरेकल है तो ओरेकल, माईसीक्यूएल है तो माईसीक्यूएल। तो ये पैटर्न ने प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी है इस इंटरफेस के थ्रू। चाहे माईसीक्यूएल हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे एसक्यूएल हो, तीनों बेसिकली इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये तीनों ये इंटरफेस ही हैं, इससे इनहेरिट हुए हुए हैं ना, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या इनहेरिट हुए हैं। तो बेसिकली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह बता दिया। इम्प्लीमेंटेशन एंड इनहेरिटेंस आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आप इसको इस तरह समझ लें कि एसक्यूएल भी आई डेटाबेस है। एसक्यूएल इज़ एन आई डेटाबेस, ओरेकल इज़ एन आई डेटाबेस, माईसीक्यूएल इज़ एन आई डेटाबेस। इज़ अ रिलेशनशिप लग रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे चूँकि ये सब आई डेटाबेस ही हैं, इन सब का फादर आई डेटाबेस है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बजाय इसके कि मैं 3 टाइप्स लूँ, मैं आई डेटाबेस ले लूँगा। ठीक हो गया। अब ये पैटर्न, अब इसको रिटर्न करने के लिए क्या करें? अच्छा, पहले हम इसी का कोड कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रिंग में वैल्यू रिसीव हो रही है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ, या तो एसक्यूएल आएगा, या तो ओरेकल आ जाएगा इनपुट इस पैरामीटर में, इस मेथड में, और या तो माई एसक्यूएल आ जाएगा। अब इन तीनों को हमने रिसीव करना है। इसके लिए हम स्विच केस यूज़ कर लेते हैं। आप लोगों को स्विच केस का आइडिया आई होप होगा। मैंने डबल टैब प्रेस किया तो इस स्निपेट ने मुझे पूरा कोड इसका लिख दिया है। ये एक और आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर मैंने दे दिया डेटाबेस टाइप, और इसके अलावा एक केस मैंने ले लिया एसक्यूएल। तो कुछ करना है, ओप्स, ठीक है। दूसरा हो सकता है पॉसिबिलिटी ओरेकल, तीसरी हो सकती है माईएसक्यूएल। अब इसका कोड लिख लेते हैं। इनमें क्या होगा, अगर और एक एसक्यूएल आया इनपुट में, तो मैं क्या करूँगा, न्यू एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दूँगा। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। होना तो ये चाहिए था, मैं लिखता एसक्यूएल ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल एंड रिटर्न ओबीजे। दैट्स मेक सेंस। ठीक है, समझ में आ गया आपके? ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये सब हटाया, और ये जो ऑब्जेक्ट बना इसको बजाय ओबीजे में स्टोर करने के, मुझे ज़रूरत नहीं है स्टोर करने की, मुझे रिटर्न करना है, डायरेक्ट रिटर्न कर दिया। मैंने ये किया था पहले। ठीक है, क्लियर है? अब जो चूँकि मैंने रिटर्न कर दिया तो ब्रेक का काम नहीं है, तो इसलिए ये मुझे एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे हटा भी सकता हूँ। ठीक हो गया। सेम गोज़ विद ओरेकल। आई होप ये वाली लाइन आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बस ऐसी कुछ शॉर्ट तरीके हैं लिखने के, तो ये बहुत सारे लोगों को पता ही होंगे आप लोगों को, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए एक न्यू लर्निंग आ गई होगी यहाँ पे, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ओरेकल सेम गोज़ विद माईएसक्यूएल। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में अगर इनमें से कुछ भी नहीं आया, डिफ़ॉल्ट हम देते हैं ऐसे ही, न्यू कीवर्ड नहीं है। ठीक हो गया। अब ये मेथड मेरा काम कर रहा होगा। तो
तो इस मेथड में क्या हुआ, ये जो मेरी फैक्ट्री है मैंने फैक्ट्री बना ली अभी फ़िलहाल। फैक्ट्री में मैंने इसको, अगर मैं इसको एसक्यूएल बोलूँगा तो एसक्यूएल की क्लास दे देगा मुझे ये, और एसक्यूएल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओरेकल बोलूँगा तो ओरेकल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और माई सीक्वल बोलूँगा तो माई सीक्वल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और तीनों रिटर्न कर देगा। तीनों रिटर्न इसलिए हो जाएंगे कि ये तीनों बेसिकली इसी से इनहेरिट हुए हैं, तो आई डेटाबेस की टाइप के अंदर ये रिटर्न हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ आऊँ इनके कोड में, हम इनका कुछ सिंपल सा कोड लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एसक्यूएल था तो एसक्यूएल में आते हैं, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी कुछ भी नहीं है कनेक्ट के अंदर कोड, तो हम console डॉट राइट लाइन मशहूर ज़माना लिख लेते हैं। इसकी शॉर्ट की मैंने अगर पहले नहीं बताई थी तो CW डबल टैब। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल ये लिख लेते हैं। माई सीक्वल के नेक्स्ट था ओरेकल, या जो भी सीक्वेंस था, तो माई सीक्वल में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा तीनों क्लासेस का कोड प्लस फैक्ट्री का कोड। अब हमने कॉल करना है। कॉल करने के लिए हम कॉन्सोल एप्लीकेशन है तो मेन मेथड में आ जाएंगे program.cs के, और यहाँ से अब हम सिंपल इसको स्टिमुलेट करते हैं, हम इसको कॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपनी फैक्ट्री से। हम कॉलर जो भी है वो इन तीनों क्लासेस को नहीं जानता, वो फैक्ट्री से बात करेगा। तो मैं फैक्ट्री को बोलता हूँ मैं इसको बोलता हूँ माई फैक्ट्री जीरोस टू न्यू माई फैक्ट्री डॉट गेट डेटाबेस। इसको मुझे टाइप बतानी है। तो मैं इसको टाइप बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम एसक्यूएल। ठीक है, इसको हम बल्कि ज़्यादा बेहतर है हम ऐसे ले लेते हैं, स्ट्रिंग डेटाबेस टाइप एसक्यूएल, और यहाँ पर ये पैरामीटर ये वेरिएबल देते हैं। ये तो क्लियर होगा ना सबको? ठीक है, इसको अब हम यहाँ से चेंज करते रहेंगे। तो अच्छा, अब ये मुझे एक रिटर्न भी करेगा। तो अब ये मज़े की बात है, ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा था, अगर मैं इसको गो टू डेफिनेशन करता हूँ तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी, और ये आई डेटाबेस रिटर्न कर रहा था। तो मैं वापस program.cs पे आऊँ और मैं इसको आई डेटाबेस में ही रिसीव कर लेता हूँ, डेटाबेस ही नाम रख देता हूँ उसका। ठीक है, इसने जो भी रिटर्न किया वो आई डेटाबेस में आ गया, एक इंटरफेस आ गया, इसके इंटरफेस की टाइप आ गई इसके पास। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिंपल बोला डेटाबेस डॉट कनेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आई डेटाबेस डॉट कनेक्ट का जो मेथड आया है ये तो इंटरफेस का मेथड है। अगर मैं आई डेटाबेस के अंदर जाऊँ आई डेटाबेस डॉट कनेक्ट, तो मैं आई डेटाबेस के अंदर जाऊँ तो यहाँ जो कनेक्ट है तो खाली है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो खाली है, लेकिन रन टाइम के ऊपर ये पॉइंटर यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि जो भी टाइप रिटर्न हुई होगी एसक्यूएल ओरेकल या माई सीक्वल, उसके कनेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर ये चले जाएगा। अकॉर्डिंगली माई सीक्वल पे आ जाएगा, ओरेकल पे आ जाएगा, या एसक्यूएल पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने सिंपली कनेक्ट कॉल कर लिया, और कंसोल डॉट रीड करना पड़ेगा वरना ये रुकेगा नहीं, वरना ये कंट्रोलर एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो यहाँ मैं इसको पॉइंटर पे रोक लूँगा ताकि मैं देख सकूँ क्या रिजल्ट प्रिंट हुआ है। तो फ़िलहाल इसको थोड़ा सा समझाने से पहले मैं आपको इसको एक दफ़ा रन करके दिखा लूँ, ताकि आप बहुत देर से हम खुश्क बात कर रहे हैं, सिर्फ कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो चलें इसको ज़रा एक दफ़ा चला के देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि या कोई एरर दे रहा है।
अरे वाह, ये चल गया और इसने मुझे यहाँ प्रिंट कर दिया एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टेड। चलें दोस्तों, इसको क्विकली बाकी डेटाबेसेस पर भी चला कर देख लेते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल एज वी डिसाइडेड कि हम सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे तो इसकी डाटा टाइप चेंज हो जानी चाहिए और इसको एक ओरेकल का ऑब्जेक्ट देना चाहिए और यहाँ ओरेकल डेटाबेसेस कनेक्टेड प्रिंट हो जाना चाहिए और ये ऐसा ही हो गया है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं माई एसक्यूएल। इस पे भी ये माई एसक्यूएल डेटाबेसेस कनेक्टेड बिल्कुल सही दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो यहाँ तक की थी। आई होप मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो आपके समझ में आ गई होंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको इस वीडियो के बारे में नहीं पता लग पाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता लग जाए। हमाद सिद्दीकी को उसकी आने वाली अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।